नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मैं विक्रम एकेडमी की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सुबह के 7 बज गए और 7 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास आप लोगों को मिल जाती है। और इसमें आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास के साथ साथ स्टैटिक जीके भी मिलता रहेगा। तो सभी लोग क्लास को ज्वाइन किया करें, और क्लास अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स पे। ठीक, तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी पहला प्रश्न। और उससे पहले बता दें कि ये जो क्लास होती है आप लोगों को आर ओ और RO LO के साथ साथ आप लोगों का क्या है, यूपी क्या है, पुलिस के साथ साथ आप लोगों को क्या है, UPSI का है। ये SI के साथ साथ आपको SSC, रेलवे, बैंक, UPSC, स्टैटिक्स जो है एग्ज़ाम जो भी होते जिसमें गवर्नमेंटेड करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी क्लास का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये खुल गया है। इसमें पूछा क्या गया है, प्रश्न है स्पाइनोसारस मिराबिलिस नामक एक नए मांसाहारी डायनासोर की खोज किस रेगिस्तान में हुई थी। ऑप्शन है गोबी रेगिस्तान, आटाकामा, सहारा या कालाहारी रेगिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सहारा रेगिस्तान, जो अफ्रीका में है। इसका सबसे ज़्यादा भाग और 11 देशों से सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सहारा, सबसे बड़ा ये मरुस्थल है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ गोबी मरुस्थल आप लोगों को कहाँ मिलेगा। तो गोबी मरुस्थल आपको मिलेगा मंगोलिया और चीन की सीमा पे है। और ये कालाहारी मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल इसको कहते हैं, ठीक, शुष्क मरुस्थल। और आगे हम बात करते हैं सहारा रेगिस्तान में स्पाइनोसारस मिराबिलिस नामक एक नए मांसाहारी डायनासोर की खोज की गई है। इसके जीवाश्म मध्य सहारा में स्थित नाइजर के जेंगुएब क्षेत्र में पाए गए हैं। यह लगभग 95 बिलियन वर्ष पूर्व नदियों वाले एक वन क्षेत्र में रहता था, और यह स्पाइनोसारस की दूसरी ज्ञात प्रजाति है। और इसकी पहली प्रजाति की अगर मैं बात करूं तो स्पाइनोसारस इजिप्टियाकस की खोज जो है 1915 में मिस्र में हुई थी। इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक। और आगे है नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, इसमें ज्वालामुखी के बारे में है। तो हाल ही में खबरों में छाए कानला लॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। इंडोनेशिया, जापान, चीन या फिलीपींस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फिलीपींस। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब। इसकी राजधानी क्या है, मनीला है, ठीक। जापान में आप लोग जानते हैं फ्यूजीयामा सक्रिय ज्वालामुखी है। और फिर इंडोनेशिया में आप लोग जानते हैं कई सारे ज्वालामुखियों का विस्फोट हुआ। तो इंडोनेशिया में काफ़ी ज़्यादा ज्वालामुखी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक। चलो बात करते हैं आगे इस ज्वालामुखी के बारे में। तो हाल ही में क्या हुआ कि माउंट कानलालॉन, जिसे कानलोआन ज्वालामुखी भी कहा जाता है, में विस्फोट हुआ और फिलीपींस के निग्रोस द्वीप पर भारी मात्रा में राख और धुआं फैल गया, जिसके चलते सुरक्षा चेतावनी वहां पे जारी कर दी गई है। और यह फिलीपींस के निग्रोस द्वीप पर स्थित एक स्ट्रेटोवॉल्केनो है और विसायस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, 2465 मीटर ऊंचाई पर, ठीक। और यह फिलीपींस के सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और प्रशांत अग्नि वलय का यह एक हिस्सा है, ठीक। और आगे है नेक्स्ट हमारा इसमें डिटेल। इसमें कई जो है पैरोक्लास्टिक शंकु और क्रेटर आप लोग जानते हैं ना, ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जो होता है ये होता है, पहले ऐसे होता है, फिर उसके बाद ये जब ज्वालामुखी विस्फोट करता है तो ये टोपी जो है बाहर हो जाती है, तो फिर ये बनता है और इसको क्या कहते हैं, क्रेटर होता है। फिर बड़ा भाग हो जाता है तो इसे कॉलडेरा बोलते हैं, ठीक। और इसमें क्या झीलों का निर्माण हो जाता है, इसी में बारिश का पानी रुक जाता है, तो ये होता है। आगे हम बात करते हैं इसकी ढलानों पर क्या है, लावा प्रवाह, लाहार निक्षेप और समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। और यह प्रमुख नदी उद्गम स्थल के रूप में कार्य करता है। आगे है नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर है 3। सी जे 1000 किस देश द्वारा विकसित की गई सड़क चालित मिसाइल है। चीन, रूस, जर्मनी या भारत। तो इसको किसने किया है, ये है चीन का कारनामा। राइट आंसर आप लोग लगाएंगे इसमें ए ऑप्शन, ठीक। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसके बारे में बता दें तो चीन ने हाल ही में बीजिंग में आयोजित, इसकी राजधानी ना, तो बीजिंग में आयोजित सैन्य परेड के दौरान CJ-1000 नामक एक जमीन से संचालित स्क्रैम जेट चालित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रदर्शन किया है। और इसे चीन ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है और इसे दुनिया की पहली परिचालन योग्य जमीन से संचालित स्क्रैम जेट चालित हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाता है, ठीक। और यह सड़क पर चलने योग्य है और त्वरित तैनाती के लिए 10 पहियों वाले डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर पर
लगी हुई है, ठीक। तो ये इसमें सिस्टम है। और इसकी अनुमानित मारक क्षमता क्या है, कम से कम 2500 किलोमीटर है। और ये चीन की DF-70 और रूस की अवंगार्ड जैसी हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइलों से कहीं अधिक उन्नत है, ठीक। तो चीन भाई उन्नत तो है ही। और अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये रहा, भारतीय मूल की आशा शर्मा किस कंपनी की CEO बनी है, गूगल पे, फ़ोन पे, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की ये बनी है CEO। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसमें बिल्कुल सही होगा। आगे हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो भारतीय मूल की आशा शर्मा माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की CEO बनी है। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्या नडेला ने नियुक्ति की घोषणा की है और कहा है कि आशा शर्मा ने गत 2 वर्षों में माइक्रोसॉफ्ट में अरबों लोगों तक पहुंचने वाली सेवाओं को विकसित व विस्तारित करने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। इससे पहले वे इंस्टाकार्ट में मुख्य परिचालन अधिकारी और मेटा में उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। आशा माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नेतृत्व कर रहे फिल स्पेंसर का स्थान लेंगी, इसको याद रखना, फिल स्पेंसर की जगह इनको नियुक्ति मिली, ठीक। अगला प्रश्न फिर है इम्पॉर्टेंट, ये भी है, विश्व पेंगोलिन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 22 फरवरी या 21 फरवरी। तो पेंगोलिन, इसको आप लोग जानते हैं, चीन में इसको लोग मार के खाते हैं और इसकी जो है संख्या बहुत कम होती जा रही थी। इसको बचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और 21 तारीख को मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को इसको मनाया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो पेंगोलिन दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। और यह दिन जो है पहली बार 2012 में इसको मनाया गया पहली बार। और इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो पेंगोलिन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अवैध शिकार और तस्करी के खिलाफ लोगों को सशक्त बनाना है। पेंगोलिन जो है दुनिया की सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले स्तनधारी है, जिनकी आबादी अवैध शिकार और व्यापार तेजी से घट रही है। इसकी 8 प्रजातियां हैं, 4 एशियाई और 4 अफ्रीकी। इनमें से 6 जो प्रजातियां हैं संकटग्रस्त या गंभीर रूप में संकटग्रस्त हैं, ठीक। और अगला है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, वर्ष 2025 का यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, नीलगिरी पहाड़ी, रानी की वाव ये गुजरात में है, आवर लेडी ऑफ ग्रेट कैथेड्रल और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया था। 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर है जो कोलकाता में मौजूद है, ठीक, पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, आवर लेडी ऑफ ग्रेट कैथेड्रल है, ये चर्च है एक प्रकार का, इसको शामिल किया गया है ये पुरस्कार में, ठीक, प्रदान किया गया। तो आगे हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो है कहाँ, तो ये महाराष्ट्र के पालघर के वसई में स्थित है प्रतिष्ठित आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2025 एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक। और आगे वसाई में स्थित 475 साल पुराने गिरजाघर को सामुदायिक नेतृत्व में किए गए जीर्णोद्धार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT बनाया जाएगा, बेंगलुरु है, पटना है, भोपाल है या दिसपुर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी जो सिलिकॉन सिटी किसको कहते हैं, तो ये है बेंगलुरु। राइट आंसर आप लोग लगाएंगे ए ऑप्शन, लखनऊ को क्या AICT घोषित किया गया, पर ये क्या है, दुनिया का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT बनाया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये, राइट आंसर आप लोग लगाएंगे बेंगलुरु इसका सही। आगे हम बात करते हैं अन्य जानकारियाँ इसमें क्या क्या है। तो फरवरी 2026 में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट जो है समिट हुआ है अभी दिल्ली में, आप लोग जानते हैं। तो इसमें क्या है, बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप भारत AI ने बेंगलुरु में दुनिया का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT बनाने की घोषणा की है। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो यह एक ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करना है जहां AI एजेंटों और फिजिकल AI सिस्टम को वास्तविक दुनिया के वातावरण में परखा जा सके। और इसका पहला चरण जो सरजापुर कहाँ, बेंगलुरु में, जहाँ पे 5 लाख वर्ग फुट के सुपर पार्क के निर्माण के साथ शुरू होगा, ठीक। और यह शहर पूरी तरह से समानता को केंद्र में रखकर विकसित किया जाएगा ताकि तकनीकी और मानव जीवन के बीच बेहतर तालमेल बिठाया जा सके। और अगला है हमारा नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। फिलहाल सबसे ज़्यादा नक्सली आपको मिलेंगे छत्तीसगढ़ में, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, मोहन यादव यहाँ की सरकार है और इसको घोषित किया गया है नक्सल मुक्त, ठीक। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फरवरी 2026 में मुंगेर में
अंतिम सशस्त्र माओवादी सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद बिहार को, एक मिनट 1 मिनट, ये बिहार होगा इसका राइट आंसर, है ना ऑप्शन। हाँ, मध्य प्रदेश नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, बिल्कुल सही हो जाएगा, नीतीश की सरकार है तो बिहार को किया गया, मुंगेर बिहार का हिस्सा है। और व्याख्या इसकी डिटेल्स क्या है, तो बिहार की उपलब्धि है। पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी राकेश कुमार के अनुसार बिहार के उन सभी 23 जिलों में अब कोई भी सशस्त्र नक्सली दस्ता सक्रिय नहीं है जो पहले नक्सलवाद से प्रभावित थे। ठीक, तो दिसंबर 2025 में घोषणा हुई है और इससे पहले दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश को भी डॉक्टर मोहन यादव द्वारा नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। हालांकि फरवरी 2026 की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार बिहार इस सूची में शामिल होने वाला सबसे हालिया राज्य बन गया है, तो इसको भी याद रखना। ठीक, और नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर है। इसमें निम्नलिखित में से किसने इटली में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2026 में कनाडा को हराकर महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है, तो भारत है, इटली है, स्विट्जरलैंड है या अमेरिका है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की महिला आइस हॉकी इसने जीती है, तो राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, जो कनाडा का राष्ट्रीय खेल भी है आइस हॉकी, ये भी आप लोग याद रखना। तो मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में संयुक्त राज्य अमेरिका की महिला आइस हॉकी टीम में फाइनल में कनाडा को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और यह रोमांचक मुकाबला को 19 फरवरी 2026 को इटली के मिलान में स्थित साता गियुलिया एरिना में आयोजित किया गया था। तो कहाँ पे हुआ था, इटली में हुआ था, और मेगन केलर ने ओवर टाइम में निर्णायक गोल कर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है 10 नंबर। एलिसा पैरी 350 प्लस अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला बनी है, वह किस देश से संबंधित है, तो पीली पीली जर्सी में कहाँ के खिलाड़ी रहते हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया, इसका जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो एलिसा पैरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर बनी है और महिला अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ियों की सूची में वह केवल भारत की हरमनप्रीत कौर 357 और न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स 355 से पीछे हैं, यानी सबसे नंबर 1 पर हरमनप्रीत कौर हैं भारत की और दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स हैं, तीसरे नंबर पे ये पैरी और आ गई हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो पेरी ने फीफा महिला विश्व कप 2011 में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व भी किया और 2 अलग अलग खेलों को विश्व कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पैक्स सिल्का रणनीति गठबंधन का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है, ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है भारत, सी है स्वीडन तथा डी है रूस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपका भारत बना है इसमें, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, और ये होता क्या है, तो भारत जो है अमेरिका के पैक्स सिल्का रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने वाला 10वां देश बना, इसको भी याद रखना। और भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट अभी हुई थी दिल्ली में 2026 के दौरान पैक्स सिल्का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। जब इसके बारे में बताते हैं ये होता क्या है, तो इस समझौते के साथ भारत इस अमेरिकी नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन का 10वां सदस्य बन गया। ठीक, और ये होता क्या है पैक्स सिल्का, तो पैक्स सिल्का एक नई अमेरिका नेतृत्व वाली वैश्विक पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और तकनीकी सप्लाई चेन की सुरक्षा और दृढ़ता को सुनिश्चित करना है। ठीक, तो ये इसका सिस्टम है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 11 प्रश्न और हमारे विजेता कौन है, तो अंजना जी हैं, ये हमारे प्रश्न का सही जवाब दिया और इन्होंने अच्छे से डिटेल भी किया है, तो इनको ढेर सारी बधाई, कांग्रेचुलेसन अंजना जी। और सभी लोग देख के क्लास को कमेंट जरूर किया करें, प्रश्न का जवाब दिया करें ताकि और लोग भी इसको देखकर मोटिवेट हुआ करें। आज का हमारा प्रश्न है, दसवंत किसके दरबार का चित्रकार था, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, किसके दरबार में था, उसका समय क्या था और इसने किस चीज़ को बनाने में अपना क्या है कि प्रसिद्धि हासिल की। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय सभी को। कमेंट बॉक्स करना जरूर और क्लास को लाइक जरूर करना। पीडीएफ के लिए अब ये विक्रम एकेडमी में जो नंबर आपको लगा हुआ है इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, 63 87 15 97 55 आप लोग मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप के सहारे आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ ये बेहतरीन। ठीक।
तो बाय सभी को, थैंक यू, पढ़ते रहें, मस्त रहें।